नमस्कार बच्चों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10 पार्ट सेकेंड, चैप्टर नंबर 9 सोशल हेल्थ यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य। इन दिस chapter we learn social health and factors affecting the social health। इसमें सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करने वाले जो घटक थे वो हमने पिछले पीरियड में हमने देखा था। इसमें फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में लाने वाले घटक, इसमें मानसिक तनाव, एडिक्शन यानी कि व्यसनाधीनता और इरिमेडिएबल डिसीज़ यानी कि असाध्य और दुर्धर रोग, इनके होने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर होता है ये हमने कल देखा था। अभी हम कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी प्रसार माध्यम और अत्याधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग करने से हमारे जीवन पर क्या असर होता है, इसके बारे में हमने आज जानकारी हासिल करनी है। Two caricatures presenting the situation of the year 1998 and 217 about playing on playground are given below. Observe these caricatures. Express your opinion about arising of such a different situation. नीचे दिए गए उदाहरण के तौर पर 1998 और 2017 वर्षों के क्रीड़ांगन पर खेलने के संदर्भ में दो व्यंग्य चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। आपको व्यंग्य चित्र का निरीक्षण करके आपके विचार आपको प्रस्तुत करना है। कंपेयर, डिस्ट्रीब्यूट द 24 hours of your daily routine as per various duties you have observed. Make two categories as time spent on your health and time spent on other responsibilities and compare both the categories. आपको तुलना करना है। दैनिक जीवन व्यतीत करते समय 24 घंटों में आप के द्वारा किए गए विविध कार्यों का आपको वर्गीकरण करना है। हमारे स्वास्थ्य के लिए दिए गए समय तथा अन्य कार्यों के लिए दिया गया समय तथा कार्य दो समूहों बनाकर उनकी आपको वहाँ पर तुलना करना है। Nowadays excessive, unnecessary and irrational use of modern technology and communication media is becoming a sensitive issue through the viewpoint of social health. प्रसार माध्यम और आधुनिक तकनीक का अति संपर्क और अनावश्यक रूप से बड़े पैमाने पर उपयोग वर्तमान में सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से वो चिंताजनक विषय वो बन रहा है। Persons spending the time with cell phones for several hours are usually unaware of the surroundings. This is also a sort of addiction and leading to endangering of the social health. अभी मोबाइल फ़ोन पर घंटों तक समय व्यतीत करने वाले व्यक्ति को आप अपने आसपास का ध्यान उसको नहीं रहता और वो भी एक व्यसनाधीनता का ही एक प्रकार है और इसी कारण हमारा जो सामाजिक स्वास्थ्य है वो भी खतरे में आ चुका है। वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायर्डनेस, हेडेक, इंसोमिनिया, forgetfulness, tinnitus, joint pain and problems in vision may arises due to radiation of cell phone. अभी मोबाइल फ़ोन्स की जो उससे जो विकिरण निकलते हैं उन विकिरणों से थकान, सर दर्द, निद्रानाश, विस्मरण, कानों में आवाज़ घूमना, जोड़ों का दर्द और इसी के साथ दृष्टि दोष जैसी
अनेक शारीरिक पीड़ाएं उसमें निर्माण होती है। मोर सीरियस फैक्ट्स इन दोज रेडिएशंस penetrate the bone of children more effectively than the bone of adults. इसके अतिरिक्त चिंताजनक यह बात है कि ये किरणें प्रौढ़ व्यक्तियों की हड्डियों की अपेक्षा बालकों की जो हड्डियां रहती है उसमें अधिक धस जाती है। मोर सीरियस फैक्ट्स इन दो पेनिट्रेट द बोन्स ऑफ चिल्ड्रंस मोर इफेक्टिव, यानी कि बड़ों की तुलना में छोटे बच्चों की हड्डियों में वो ज़्यादा तक अंदर चली जाती है। पर्सन कंटिन्यूसली यूजिंग द कंप्यूटर एंड इंटरनेट बिकम स्लोटरी। संगणक तथा इंटरनेट के निरंतर संपर्क में रहने वाले व्यक्ति अकेले हो जाते हैं। दे कैनॉट एस्टेब्लिश हार्मोनियस रिलेशंस विथ रिलेटिव्स एंड अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अभी वो लोग जो रहते हैं वो समुदाय के अन्य व्यक्ति तथा जो रिश्तेदार रहते हैं उनसे वो लोग ज़्यादा वार्तालाप नहीं करते। Habitually, they become self-centered and thereby they may develop problems like autism and selflessness. इसमें वो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचने की आदत और लगभग वो सेल्फनेस यानी कि स्वमग्न और ऑटिज़म यानी कि आत्म केंद्रित वो हो जाते हैं। And thereby they may develop problems like autism and selflessness. They become less sensitive towards others, और वो अन्य लोगों की तुलना में उनकी जो संवेदनशीलता है वो कम हो जाती है। Chronic effect of such a tendency is that they are not ready to help other in need, and neither they also do not get it in need. इस प्रवृत्ति के जो परिणाम होते हैं और ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं वो ज़रूरतमंद जो लोग रहते हैं उनकी मदद नहीं करते तथा इस कारण उन्हें भी किसी की मदद मिलने की संभावना जो रहती है वो बहुत कम हो जाती है। चिल्ड्रन हु वॉच द कार्टून फिल्म्स में इमिटेट द कैरेक्टर्स of those films. Tendency and behavior of children who play the game like virtual war and car race, especially deliberately brought about virtual accident in game. अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो कार्टून फिल्म्स देखने वाले बच्चे कभी कभी फिल्म के कलाकार जैसा आचरण वो करने लग जाते हैं। युद्ध की गाड़ियाँ प्रतियोगिता जिनमें जानबूझकर की गई दुर्घटना, ऐसे वीडियो गेम्स वो खेलते रहते हैं। ग्रेजुअली बिकम निगेटिव, सम गेम्स अवेलेबल ऑन सेल फोन एंड कंप्यूटर आर एक्सट्रीमली टाइम consuming and also causes economic losses to lose concentration on some essential subjects and may also prove fatal. वे ये ऐसे जो गेम्स रहते हैं ये गेम्स खेलने वाले बच्चों की मानसिक स्थिति स्वभाव जाने अनजाने में वो नकारात्मक सोच उनकी होने लग जाती है। मोबाइल और संगणक पर उपलब्ध कुछ गेम्स बहुत समय नष्ट करते हैं और उसमें आर्थिक भी समस्याएं उसमें आती है। कभी कभी मृत्यु के कारण भी वो बन सकता है। Along with some useful purpose, use information available on the internet is used for viewing some inappropriate video too. However, there is a governmental regulation over such media. Website, movies, and cartoon films inappropriate for children and बैन बाय द गवर्नमेंट। अभी मोबाइल और संगणक पर कुछ गेम
बहुत समय नष्ट करते हैं। और इंटरनेट का सूचना जाल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हो जाने के कारण उसका उपयोग सकारात्मक कामों के साथ कभी कभी अयोग्य वीडियो देखने के लिए भी वो किया जाता है। परंतु इन माध्यमों पर शासन का नियंत्रण है। छोटे बच्चों के लिए अयोग्य वेबसाइट, फिल्म्स, कार्टून शासन की ओर से बैन किए जाते हैं, यानी बंद किए जाते हैं। Why is there increase in news of death by drowning in ocean, falling in deep valleys or under train during catching the cell phone selfie? मोबाइल फ़ोन पर सेल्फी निकालते समय समुद्र या खाई में गिरकर उसी प्रकार चलती रेल के नीचे आकर मृत्यु होने के समाचार आजकल इन समाचारों में बहुत वृद्धि हो चुकी है। देयर इज़ इंक्रीजिंग competition to upload and video of road accidents instead of helping the victim. What is the mentality of such people? अभी रास्ते पर जो दुर्घटना होती है उस समय दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करने के बजाय उस दृश्य का वीडियो चित्रण करने और उसे व्हाट्सएप या फेसबुक पर भेजने वालों में एक ऐसी स्पर्धा लगी रहती है। ऐसे लोगों की जो मानसिकता को हम क्या कह सकते हैं। वाई आर द वीडियो क्लिप्स ऑफ पेरेंट्स threatening or hitting the children not studying as per their wish, or domestic helpers beating the children are very common on social media nowadays? भी स्वयं के इच्छानुसार पढ़ाई नहीं करते ऐसे बच्चों को डराने, धमकाने और मारने वाले पालक, छोटे बच्चों की मारपीट करने वाले घरेलू नौकर, इन वीडियो क्लिप्स समाज में प्रसार माध्यमों पर बार बार हमें देखने को मिल रही है। Person indulging in such a destructive and unnatural activity is usually under stress, and such activities are brushing of stress. ऐसे घातक और अप्रूप प्रवृत्ति कृति करने वाले व्यक्ति मानसिक दृष्टि से तनावग्रस्त रहते हैं। मेडिकल साइंस एज डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटी एज मेंटल इलनेस। और चिकित्सीय दृष्टि से ऐसे कृति करने वाले व्यक्ति को मानसिक रोगी भी कहा जाता है। पर्सन इंडुलिंग इन सेल्फी इज नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड and the risk. This is called as selficide. Selficide person indulging in a domestic violence, sending message to other before committing suicide, or those who send the video clips of a suicidal act as mentally ill, and they do so to win the sympathy. सेल्फी निकालने वाले व्यक्ति को स्वयं के आसपास के विषय का ध्यान नहीं रहता और धोखा भी समझ में नहीं आता। इन विकारों को सेल्फिसाइड कहा जाता है। पारिवारिक अत्याचार, आत्महत्या करने से पहले दूसरे को संदेश भेजने वाले और आत्महत्या करने की वीडियो क्लिप्स भेजने वाले की मानसिक दृष्टि से वो बीमार रहते हैं और दूसरों की सहानुभूति मिलने के लिए वो इस तरह के काम करते हैं। हेंस मेक द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ communication media like television, phone and phone इसलिए मोबाइल फ़ोन, टीवी, इंटरनेट संचार माध्यमों का उपयोग सकारात्मक तथा आवश्यकता अनुसार ही उसका करना चाहिए। घंटों समय व्यतीत करके इन माध्यमों को कल का ग्रास मत बनाइए। Hence, make the constructive use of communication media like television, phone, and internet for essential need and entertainment only, but do not go into the
क्लचेस बाय स्पेंडिंग आवर्स विद दोज मीडिया, यानी कि इस इंटरनेट, टीवी, फ़ोन इनका जो उपयोग है वो सकारात्मक तथा आवश्यकता अनुसार कीजिए। घंटों समय व्यतीत करने के लिए इन माध्यमों का उपयोग मत कीजिए।